फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक लेडीज़ जैकेट। ये 2 कलर से मिलके जैकेट बनेगी। ऊपर गले से स्टार्ट होके नीचे तक जाएगी ये जैकेट। तो ये मैं जो जैकेट बना रही हूँ, ये बना रही हूँ 32 से लेकर 34 साइज़ तक के लोगों का। जिनकी चेस्ट साइज़ 32-34 है उनके लिए ये सही रहेगी। स्मॉल या मीडियम साइज़ भी आ जाएगी ये। ठीक है, गले से स्टार्ट होके ये जैकेट बनेगी। 2 कलर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। एक ये पिंक कलर है, लाइट पिंक, और एक ये क्रीम कलर है। ये देखिए, पिंक और क्रीम कलर की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया हुआ है, 3.5 mm का क्रोशिया हुक। 3.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं और वीडियो देखते रहिएगा कंटिन्यूअस। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, और छोटा साइज़, इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी पता चल जाएगा आपको। तो वीडियो ऐसे देखते रहिए और आपको बीच में वीडियो के मैं बता दूंगी कि किस तरह से बड़ा साइज़ बनेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कोई इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको क्रोशिया और सिलाई दोनों के स्वेटर मिलने वाले हैं। चेन डालेंगे 95 चेन हमें इसमें डालनी है। एक ये स्लिप नॉट लगाया मैंने इस तरह से। अब इसमें हम बना लेंगे 95 चेन। 2 3 ढीली ढीली थोड़ी चेन बनाएंगे, 4 5 6। तो ये देखिए 95 चेन हमारी पूरी हो गई है। अब हम 95 चेन के अलावा 3 चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। 3 चेन एक्स्ट्रा बना लिए। जहाँ से हमने 95 स्टार्ट किया है, जहाँ से 95 हमारी पूरी हो गई थी, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 हो गई, 4 5। तो इस तरह से हमें पूरी टोटल 95 डबल क्रोशिया बनानी है। हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बना के हमें तैयार करनी है। तो ये टोटल 95 डबल क्रोशिया हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 95 डबल क्रोशिया हमने टोटल कंप्लीट कर ली है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे बनानी है 1 2 3 चेन हमने बनाई, वर्क को अपने टर्न कर लिया, और 3 चेन के बाद एक चेन और एक्स्ट्रा बना लेंगे हम। तो हो गई हमारी 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद ये इसको तो हमें छोड़ना है क्योंकि इसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई है। ठीक है, इसके नेक्स्ट ये वाला भी क्रोशिया छोड़ देंगे, और तीसरे में मतलब एक छोड़ के ये हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। देखिए बीच में एक हमने छोड़ा और एक डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें एक चेन बनानी है, फिर हम एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और दूसरी वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, दूसरे वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि ये स्वेटर गले से स्टार्ट होके बन रहा है, इसलिए इसमें हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। पर ये 2 लाइन ऊपर की, नीचे की 2 लाइनें जो शुरू की हैं, इनमें फंदे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम 3rd लाइन से फंदे इंक्रीज़ करेंगे। फिर से हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरी डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से ये लाइन भी हमको कंप्लीट करनी है। एक चेन लेके, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये इस तरह से इसमें ये जालियां बनती चली जाएंगी। इस तरह से हम बना लेंगे, ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट वाला जब हमने डबल क्रोशिया बनाया तो 2 फंदे छोड़े हैं हमने इसके ऊपर,
और 2 फंदे छोड़ने पे हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है, इसलिए हमने छोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्रीम कलर मिला लेंगे। देखिए लास्ट हमने क्रीम कलर से बिन दिया इसके ऊपर। ठीक है, क्रीम कलर से हम बनाएंगे 1 2 3 चेन हमने क्रीम कलर से बना ली। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो अभी तक जो 2 लाइन हमने आपको बताई, इसमें हमने कोई भी फंदे इंक्रीज़ नहीं किए। ये गले से शुरू होके बन रहा है, इसलिए इसमें फंदे हर लाइन में इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कुछ बढ़ाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा। तो बढ़ाएंगे कैसे, देख लीजिए। 3 की चेन बनाई हमने, 3 की चेन मतलब 1 डबल क्रोशिया, इसको मान लिया हमने। नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब ये हमारी हो गई 2 डबल क्रोशिया। फिर ये जो हमने ये गैप बनाया है एक फंदे का, एक चेन का, इसमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब हमारी हो गई 3 डबल क्रोशिया। फिर इस डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये हो गई हमारी 4 डबल क्रोशिया। फिर इसके अंदर एक और बना लेनी है। तो अब हो गई हमारी 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया के बाद हमें एक और बनाना है, एक्स्ट्रा बना लिया हमने। ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाने की जगह हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली, और 5 डबल क्रोशिया के बाद हमने 1 डबल क्रोशिया बढ़ा दी। अब हम फिर से गिनेंगे यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3, फिर इस ब्लॉक के अंदर 4, और अब हम आ गए फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमारी आई है 5वीं डबल क्रोशिया। तो 5वीं डबल क्रोशिया यहाँ आई है। तो अब हम इस ब्लॉक के अंदर 2 बना लेंगे, यानी कि 5 के बाद हमने 1 और 1 2 बना लिए, तो बढ़ गया। ठीक है, 5 के बाद बढ़ा लिया हमने। अब हम फिर से गिनेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, यानी हर पांचवी डबल क्रोशिया के बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। 1 2 3 4 और 5। फिर से हमारा ये डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर आया है 5वीं डबल क्रोशिया। तो अभी इस ब्लॉक के अंदर हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो इस तरह से हम देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमने 1 बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर से 1 बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर से 1 बढ़ा दिया। तो इस तरह हमने एक एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाते चले जा रहे हैं हर 5 के बाद, मतलब 5। तो देखिए 4 चेन मैंने बना ली। ठीक है, अब ये लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर इसी कलर से हमें 4 चेन बनाई है, और 4 चेन इसलिए क्योंकि 3 चेन हो गई हमारी डबल क्रोशिया के माप की और 1 चेन एक्स्ट्रा। अब ये एक अगला वाली डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बाद वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, फिर 1 चेन बना के नेक्स्ट वाले को छोड़ के उसके बगल वाली डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर 1 चेन बना के अगले वाले को छोड़ के उसके बगल वाली में 1 डबल क्रोशिया बना लेनी। तो इसी तरह से हमें ये वाली लाइन अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। इस लाइन में हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो फिर से हम बनाएंगे। तो देखिए 3 की चेन हमने बनाई, उसके बाद नेक्स्ट ये जो गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना ली, इसके बाद इस 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बना ली। तो हो गई हमारी 3 डबल क्रोशिया, ये हो गई 4 5। तो इस लाइन में हमने 5 के बाद बढ़ाई थी 1 डबल क्रोशिया, अब इस लाइन में हम 6 के बाद बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, और अब ये 6। तो 6 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक, यहाँ एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, और उसके बाद फिर से हम गिनेंगे 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये 3,
4 5 और 6। यहाँ एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 4 हुआ, 5, फिर इस गैप में 6, 2 बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये वाली लाइन भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ हमने 5 के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाई थी, अब यहाँ हम 6 के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिए ये यहाँ तक मैंने लाइन कंप्लीट कर ली। ये वाली लाइन पे हमने आपको बताया था, इसके बाद इस लाइन पे तो कोई फंदे बढ़ाने नहीं थे, तो मैंने ये लाइन भी बना ली। अब आगे इसमें फिर से क्रीम कलर जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ जिस लाइन में हमने दूसरा कलर ऐड किया है, जोड़ा है, मतलब कलर चेंज किया है, उस लाइन में सिर्फ फंदे बढ़ेंगे, और जिस लाइन में हम ये ब्लॉक्स बनाएंगे उस लाइन में फंदे नहीं बढ़ेंगे। तो अब देखिए क्रीम कलर जोड़ा है, तो अब इस लाइन में फंदे बढ़ेंगे। तो 3 चेन हमने बना ली। अब ये नेक्स्ट वाले गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, उसके बाद इधर बना लेनी। 6 के बाद हमने बढ़ाया था, तो अब इसमें हम 7 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। ये देखिए 1 2 3, अब इसके अंदर 4 क्रोशिया के ऊपर 5, इसके अंदर 6 और ये हो गया 7। यानी कि अब ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हमें बनाने हैं 2, 1 और ये 2। ठीक, अब फिर से आगे हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1, ये हो गया दूसरा, तो देखिए अब हम 7 के बाद बढ़ा रहे थे। 1 2, 2 फंदे 2 बार बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4, ये डबल क्रोशिया के ऊपर हो गया 5 6 और ये इसके ऊपर हो गया 7। अब जो अगला ब्लॉक है इसमें हम 2 बना लेंगे। तो ये देखिए पहले हमने यहाँ जब बढ़ाया है तो 5 के बाद छठी 5 के बाद बढ़ाया है, फिर यहाँ जब बढ़ाया है तो 6 के बाद बढ़ाया, और अब हमने 7 के बाद बढ़ाया है। ठीक है, अब इसके आगे हमें ये वाली लाइन और एक और लाइन, दोनों लाइन में हम 7 के बाद बढ़ाएंगे। दोनों लाइन 7 के बाद वाली रहेगी। इसके ऊपर का हम बना लेंगे सारा, और बना के लास्ट में आपको बता देंगे मैंने कब फंदे बढ़ाए हैं। तो इसकी लंबाई हमें जितनी हमको ऊपर का हिस्सा रखना है उतना हम पूरा कर लेते हैं। कितनी लाइन हम बनाएंगे बाद में हम बताते हैं आपको कि पूरी लाइन कितनी हमने बनाई है और कहाँ कहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं, ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ऊपर तक का पूरा कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए ये हमारी लाइन टोटल कंप्लीट हो गई है। तो हमने जहाँ जहाँ पे हमने कलर चेंज किया है वो लाइन हम गिन के बता दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार हमने इसका कलर चेंज किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की 11 लाइन ऐसी है जब हमने कलर चेंज किया, यानी 11 बार हमने कलर चेंज किया। अगर ये पूरी डिज़ाइन देखी जाए, 2 लाइन को एक माना जाए तो 11 हुआ, और एक एक लाइन ली जाए तो 22 लाइन है टोटल। ठीक है, तो अब ये हमारी इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये टोटल अगर लंबाई में आप देखोगे तो 10 इंच लंबा मैंने इसको बनाया है। 10 इंच लंबा ये बना है। और हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो ये पहली लाइन में हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए थे। ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं यहाँ हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए थे।
उसके बाद हमने यहाँ से फंदे स्टार्ट किए थे बढ़ाने। तो यहाँ हमने 5 के बाद 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद छठी डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 7वीं में 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। यहाँ हमने 8वीं में बनाई थी। फिर से यहाँ पे हमने 8वीं में, यानी कि ये 2 लाइन जो है ये हमने 8-8 की बनाई थी। और 1 2 3, ये 3 लाइन हमारी 9वीं पे डबल क्रोशिया बढ़ाई गई है। मतलब 8 बनाने के बाद 9वीं डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाई गई है। और ये जो लाइन है ना, इसमें हमने 10वीं पे बढ़ाई है और इसमें भी हमने 10वीं पे बढ़ाई है। और जो ये लास्ट लाइन है, इसमें हमने 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 12वीं डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाई है। तो इस तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट की है हमने। अब अगर ब्लॉक गिने जाए तो टोटल ये हमारे पास 140 ब्लॉक्स बने हैं। ये टोटल साइज़ हमने आपको बता दिया था कि 34 साइज़ तक का ये आएगा। 140 ब्लॉक्स टोटल बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है। 20वीं ब्लॉक पे हमें एक मार्कर लगा देना है। ये 20वीं ब्लॉक है, तो इसके ये जो ये डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर हम एक मार्कर लगा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 22 29 30। तो ये 30वीं है। तो ये 30 ब्लॉक्स हमारे हो गए। ये हो गए हमारी बाजू के लिए, ये हमारी बाजू निकल आई। तो इस वाले मार्कर को हमें 30 के बाद वाले डबल क्रोशिया के ऊपर लगा देना है। ठीक है। अब सेम इसी तरह यहाँ पे इधर की साइड कर लेंगे हम। इधर की साइड में भी हमें यही ऐसे ही करना है। 20 हमें ब्लॉक्स निकाल देने हैं। 1 2 30, 20 के बाद ये जो डबल क्रोशिया आती है, इस पे हम मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 28 29 30। इस मार्कर को यहाँ पे लाके 30वें के बाद जो डबल क्रोशिया आती है उस पे लगा देंगे। ठीक है। तो अब हमारे पीछे कितने बचे हम आपको बता देते हैं। 1 2 3 4, टोटल 41 ब्लॉक्स हमारे पीछे हो गए। इस तरह से हमारा ये निकल आएगा। इस मार्कर से इस मार्कर तक का इतना हमारा आगे रहेगा, आगे पीछे का हिस्सा। और ये हमारी बाजू निकल आई यहाँ से। बाजू का काम हम बाद में करेंगे, पहले हमें यहाँ सामने करना है। तो इसको किस तरह से हमें जोड़ना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। जो हिस्सा आपको इसमें सीधा नज़र आता है उधर की तरफ से बिनना स्टार्ट करेंगे। तो सीधी तरफ से बनाना इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो क्रीम कलर से हम इसको बना रहे हैं। ये एक लाइन सिर्फ क्रीम कलर से बनेगी, उसके बाद नीचे के सारा जो है ये पिंक कलर से बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्रीम कलर जोड़ लिया है। ठीक है। क्रीम कलर से बनानी है। एक लाइन क्रीम कलर से होगी, बाकी सारी लाइन जो है हमें पिंक से बनानी रहेगी। तो एक लाइन हम ये क्रीम कलर से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये 3 चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर इस ब्लॉक के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इस ब्लॉक के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। हम जो 1 2 3 4 5 यहाँ फिर ब्लॉक में हमने एक डबल क्रोशिया डाल दी। फिर ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब हम यहाँ, तो पहले इसको यहाँ तक पूरा बना के, ये जहाँ तक हमने ये मार्कर लगाया है यहाँ तक का आ जाते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ तक हम आ गए।
मार्कर तक। अब इस वाले पे मार्कर बना है, यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, तो 2 हमारी इधर बढ़ गई। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया के बाद दूसरे मार्कर पे, यानी जहाँ हमने ये बाजू का दूसरा सिरा बनाना है यहाँ, ठीक है, यहाँ सीधे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इस मार्कर को निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ये जुड़ गया यहाँ से। ठीक, अब पीछे की साइड अब हम आ गए हैं यहाँ पीछे की साइड। ठीक, अब पीछे भी हमें ऐसे ही करना है, एक ब्लॉक के अंदर और एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर। तो ये देखिए ये मैंने जोड़ने के बाद ऐसा आया है, ये इतना हमारा निकला है। अब इतने पे हमें सिर्फ कोटी बनानी है। ये हमारी बाजू निकल आई है, आगे बाजू में काम होगा। तो ये यहाँ से अब हमको अपना डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो मैंने ये क्रीम कलर का ऊन जो है ये यहाँ से काट दिया है। अब दूसरी साइड से हम बनाना स्टार्ट करेंगे पिंक कलर से, क्योंकि हमारा नीचे का सारा वर्क जो है इसमें पिंक कलर से होना है, इसलिए। तो चलिए हम अब बताते हैं आपको कि इसमें डिज़ाइन कैसे बननी है। तो सिंगल क्रोशिया से हमने ये पिंक धागा यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसमें बना लेंगे 1 2 3 3 चेन। ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर है। हम जो डिज़ाइन आपको बता रहे हैं वो 18 के मल्टीपल में बनेगी, मतलब 18 फंदों की डिज़ाइन कंप्लीट होगी। तो हमें फंदे जो रखने हैं नीचे की साइड 18 के मल्टीपल में रखने हैं, इतना याद रखिएगा, 18 के मल्टीपल में। तो अगर आपके नहीं आते हैं तो बढ़ाना पड़े फंदे तो बढ़ा लीजिए, घटाना पड़े तो घटा लीजिए फंदे, पर 18 के मल्टीपल में ही रखने हैं। हमारे पूरे पूरे आ रहे थे 162, तो हमने वैसे ही रखे हैं। अब हमारे ये 162 फंदे हैं, ये 162 डबल क्रोशिया हैं टोटल। ठीक है, तो ये 3 चेन हमने बनाई, 3 चेन को हमने लिया है एक डबल क्रोशिया के बराबर। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया और बना ली। फिर हम बनाएंगे ये तीसरी डबल क्रोशिया, उसके बाद चौथी डबल क्रोशिया और उसके बाद पांचवी डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। अब हमें स्किप करना है तीन डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके चौथे डबल क्रोशिया पे हमें एक पफ बनाना है। पफ बनेगा 3 का, 1 2 और 3 फंदे हमें क्रोशिया हुक में लेने हैं और इन सबको एक बार में निकाल देना है, यूँ इस तरह से। ठीक है, अब 1 2 3, ठीक है, 3 हमने चेन ली और फिर से सेम जगह पे एक पफ और बना लेंगे, 1 2 3। ठीक, अब एक बार में इसको पूरा निकाल दिया इस तरह से। फिर से हमें करनी है 1 2 3 चेन, 3 चेन लेके फिर सेम जगह पे एक पफ और बनेगा, 1 2 3। ठीक है, आप चाहें तो 4 बार का भी पफ बना सकते हैं, 4 बार लपेट के। हमें 3 बार का बनाना है तो हमने ऐसे बनाया। अब हमें कोई चेन नहीं लेनी है और 1 2 3 छोड़ के चौथे पे हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले पे फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर आगे नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया, 3 हो गई। और अब ये 4, फिर उसके आगे 5। तो अब ये हमारी 5 डबल क्रोशिया। तो ये है हमारी पूरी डिज़ाइन, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आगे भी करना है। 5 डबल क्रोशिया हो गई है। ठीक है, अब हमें 1 2 3 स्किप करने हैं और चौथे वाले पे जाके एक पफ बनाना है, 1 2 3 4, सॉरी 3 का पफ बनना है ये। आप चाहें तो 4 का बना सकते हैं, 3 का पफ हम बनाएंगे। ठीक, क्रोशिया हुक से निकाल लिया ऐसे, फिर 1 2 3 चेन हमें लेनी है, फिर सेम जगह पे फिर एक पफ बना लेना है, 1 2 3, एक साथ निकाल लेना है, फिर 1 2
3 चेन लेके फिर सेम जगह पे एक पफ और बना लेना है, 1 2 और 3। ठीक, फिर उसके बाद 1 2 3 4 फंदे छोड़ चौथे से हमें फिर 5 डबल क्रोशिया एक साथ बना लें, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी डिज़ाइन बनती चली जाएगी, ये इस तरह से। ठीक, ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए ये डिज़ाइन की पहली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और अपने वर्क को टर्न कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बल लेके इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कैसे, यहाँ क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया। दूसरे में भी इसी तरह से बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया थी, पांचों के ऊपर हमें बनाना है। 2 हो गए, 3 और एक, ये 3 की चेन को भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 हो गए, 4 और एक ये 5। ठीक है, अब 1 2 और 3 चेन बना के हमें ये जो हमने फ्लावर्स बनाए थे, ये 3 पफ बनाए थे ना, इसके बीच वाले पफ में ये देखिए बीच वाले पफ का ये यहाँ पे होता है होल, ये यहाँ पे, यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देना है। फिर 1 2 और 3 चेन हमें फिर से बनानी है, और 3 चेन बना के अब ये जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें हमें फिर ऐसे करके फ्रंट पोस्ट बनाना है आगे को। ठीक, ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। तो एक फ्रंट पोस्ट बना लिया, फ्रंट पोस्ट बन गया। अब दूसरा बनाएंगे, 2 हो गए, अब ये तीसरा, 3 हो गए, 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 फ्रंट पोस्ट बन गए। अब हमें बनानी है 1 2 और 3 चेन बना के हम ये जो तीसरा वाला 1 2 3 है, तो ये जो बीच वाला होता है इस पफ, इसके यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालना है और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, ये इस तरह से। फिर 1 2 और 3, फिर उसके बाद ये जो पहली लाइन है फ्रंट पोस्ट, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर ये पूरे 5 डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट एक एक बना लेंगे। तो इस तरह से अपनी ये वाली लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है पूरा एंड तक। ये डिज़ाइन ऐसे बनती चली जाएगी। अब इसके आगे हम दूसरी लाइन में बताते हैं आपको लास्ट तक कंप्लीट करके कि दूसरी लाइन की डिज़ाइन कैसे बनेगी। ये देखिए, तो ये इस तरह से बनाते जाना है। इस तरह से अपनी पूरी लाइन आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम बताते हैं आगे कैसे बनेगा। लाइन हमारी कंप्लीट है वही। अब यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। 3 चेन हमें बनानी है, 3 चेन हमारी बन गई है। वर्क को अपने हम टर्न करेंगे। चेन के बाद ये जो 5 हमने बनाई है इन पे हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे इसके पहले हमने बनाई थी सेम वैसे ही। 1, ये 3 हो गई क्योंकि ये 3 की चेन, 2 और 3, 4 और ये 5। अब क्रोशिया हुक पे धागा लेंगे हम, और उसके बाद हमें आ जाना है ये जो 3 पफ हमने बनाए थे इसके ये बीच में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नहीं बनाना है हमें कुछ भी, यहाँ पे हमें पफ तैयार करना है वैसे ही जैसे पहले किया था। 1 2 3,
उसके बाद धागा निकाल देंगे तीनों से इस तरह से। फिर 1 2 और 3 चेन बना के फिर नेक्स्ट पफ सेम इसी जगह पे 1 2 3 एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन बना के फिर एक और पफ सेम जगह पे 1 2 3। ठीक, उसके बाद हम सीधे इस पे आ जाएंगे और इस पे फिर से हमें बनानी है फ्रंट पोस्ट। डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, तो ये है हमारी मेन डिज़ाइन। ठीक है, पांच डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, ये यहाँ ये देखिए यहाँ पे ये जो जगह होती है ना, ये यहाँ पे हमें पफ बनाना है। 3 पफ बनेंगे, 1 2 3 बार लपेट के धागा फिर निकाल लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे एक और पफ बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। फिर सीधे हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो इस तरह से हमें अपने वर्क को कंप्लीट करना है। ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है और बस अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। जितनी लंबाई आपको रखनी है इसकी, आप उतनी लंबाई इसकी रख सकते हैं, जितनी भी आपको नीचे इसकी लंबाई रखनी है। ये सीधे सीधे बनता चला जाएगा। अब यहाँ से ना कोई फंदे बढ़ने हैं ना घटने हैं, सेम ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी। जितनी लंबाई आपको रखनी है आप इसकी लंबाई उसी के अकॉर्डिंग रख लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बता दिया है गले से लेकर यहाँ नीचे तक बनाना, बाजू कैसे निकालेंगे, ये आपको फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल पूरा बता दिया। अब सेकंड पार्ट, अभी तक जितना हमने आपको बताया है वो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और फैमिली फ्रेंड्स में अगर किसी को पसंद आता है, किसी की ज़रूरत की चीज़ है, तो प्लीज़ उसको हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की अपडेट्स मिलती रहे। हमारे चैनल पे आपको क्रोशिया और सिलाई दोनों के स्वेटर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।